नमस्कार, सुबह के 11 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा, यानी कि दिन की सबसे बड़ी खबर और दिन का एजेंडा सेट करने वाली खबर पर सबसे बड़ी बहस। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आखिरकार मान लिया कि आतंक से निपटने में मोदी ज्यादा सख्त है। लग रहा है दिल की बात जुबान पर आ गई। शीला दीक्षित की राय है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की तरह मजबूत और दृढ़ नहीं थी, यानी कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ज्यादा मजबूत फैसले लेने वाले हैं। ये कह रही हैं शीला दीक्षित, बड़ी नेता कांग्रेस की। हालांकि शीला दीक्षित की पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ऐसी राय नहीं रखते। मतलब साफ है कि राजनीति के लिए आतंक और सुरक्षा पर सवाल करेंगे, भले ही सच कुछ और क्यों ना हो। आतंक पर कांग्रेस की नरम नीति का पर्दाफाश एक तरीके से यहां पर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ नेहा जोशी बीजेपी की लीडर है, वो मेरे साथ हैं यहाँ पर स्टूडियो में। इसके अलावा मेरे साथ आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। आशुतोष मेरे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से मेरे साथ हैं। सबसे पहले नेहा जोशी, अभी शीला दीक्षित का एक मैं बयान अभी पढ़ रहा था कि अमित शाह जबरदस्ती खुश हो रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। शीला दीक्षित अब ये सफाई दे रही है, वो कह रही है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अमन, देखिए, शीला दीक्षित ने पहली बार ये मोदी जी के बारे में नहीं कहा है। मैं आपको याद दिलाऊंगी, जो गुजरात इलेक्शन हुए थे, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसका फिर से उन्हें खंडन करना पड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई तो कारण होगा कि बार बार इनको चुन के लाया जा रहा है, काम किया है, अच्छा काम किया है, इसीलिए लाया जा रहा है। 2016 की बात है, एक बार फिर से उन्होंने कॉमेंट किया था कि मोदी जी कॉन्फिडेंट है और उनके पास विजन है। फिर से उनकी पार्टी ने उनको क्लैरिफिकेशन इश्यू करने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत लंबी राजनीति में पारी खेली है और उनको समझ में आता है कि मोदी जी की जो लीडरशिप है, जाहिर है कोई चीज अगर प्रभावी है तो उसकी तारीफ मुंह से निकल ही जाती है। वो करना नहीं चाह रही थी, ये भी मैं कहूंगी कि वो करना नहीं चाह रही होंगी, लेकिन सच कभी कभी जबान पे आ ही जाता है और वही हुआ। वो कह रही है लोग ऐसा सोचते हैं, ये लोगों की परसेप्शन पॉलिटिकली क्रिएट की गई है, वो ये सफाई में कह रही है। नहीं, वही मैं कह रही हूं ना कि बार बार सफाई देने की जरूरत शीला दीक्षित जी को पड़ रही है, क्योंकि अकस्मात ही उनके मुंह से मोदी जी की तारीफ निकल जा रही है, व्हिच शोज कि कितना एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है मोदी जी का अक्रॉस स्पेक्ट्रम। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल मजबूरियां रहती हैं, वो खुल के नहीं उनकी तारीफ कर सकती हैं, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक एडमिरेशन दिखता है और वो अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है। ठीक है आशुतोष जी, कहीं टॉम बड़क्कन की तरह शीला दीक्षित भी बीजेपी में एंट्री की कोशिश तो नहीं करेंगे, भाई रास्ता में ऐसा बना दी तो थोड़ी थोड़ी तारीफें कर दूं, कल को जाना पड़े तो फिर रास्ता आसान बन जाए। टॉम बड़क्कन के बाद अगला नंबर शीला दीक्षित का कहीं होता है दिल में, मतलब तारीफ करना इसमें बुराई क्या है? इसमें जिस पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था, वीर सांघवी, उन्होंने उस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट भी ट्विटर पर डाली है और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि शीला जी ने कहा है कि ये एक जो है चुनावी नौटंकी थी एयर स्ट्राइक, और अगर कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता उस समय। ये बहुत साफ कहा है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे लोग ट्विटर पे जाके तो आशुतोष जी एक बार दोबारा पढ़िए, वीर सांघवी जी ने ट्रांसक्रिप्ट जो पोस्ट करी उसमें क्लियरली कहा है दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। क्या बीजेपी के साथ क्या है कि ये खासकर ये अमित शाह जी ने ट्वीट किया था कि ये अपनी पुलवामा में जो सुरक्षा की जो है चूक हुई थी, जो कि वहां के गवर्नर ने कहा था, उसको छुपाने के लिए शीला जी के सहारा ले रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि उस समय क्यों नहीं हुआ, तो उस समय जो फॉरेन सेक्रेटरी थे शिवशंकर मेनन, जो बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हुए, उन्होंने अपनी किताब में बड़ा साफ लिखा था कि 26/11 के बाद इस बात में सोच हुई थी कि जो है स्ट्राइक करी जाए, लेकिन फिर जब एनालिसिस की करी ये पाया गया कि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारा ध्यान जो है आतंकवाद की जगह भारत और पाकिस्तान युद्ध पे चला जाएगा, और ये उसी वक्त से चलाई गई। अब आप फिर एक चीज समझिए, अब देखिए आपने खुद अपने आप को कि आज पाकिस्तान FATF लिस्ट में है। आशुतोष जी आज आप खुद को अपने आप फंसा लिया। और पुलवामा के बाद हमने कुछ क्यों नहीं किया, सरकार ने, आप पूछते रहते थे उसकी पुलवामा के बाद आप लगातार पूछ रहे सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। आप लोगों ने नहीं किया, इस चक्कर में नहीं किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता, जब आपके पास मौका था। के सिन्हा, ये तो बात क्लियर है
कि 26/11 के वक्त सेना के हाथ बांध दिए गए थे। सेना चाहती तो कर सकती थी, सेना चाहती थी करना, लेकिन उस वक्त हाथ बांध दिए गए 26/11 के वक्त। ये तो कन्फेशन है, कबूलनामा है ना शीला दीक्षित का। कुछ गलत तो है नहीं, जो दुनिया को पता है वही उन्होंने बताया है। ये कोई कबूलनामा नहीं है, ये बात पॉइंट आउट कर रहा है अमन जी। अमन जी, हाँ, इनको जरा रोकें आशुतोष को। और उन्होंने बात बहुत साफ कहा, रोकें। मोदी जी ने जो है ध्यान बटाने की कोशिश की। पूरा देश चल रहा है, विश्व में भी आपकी इसकी ये होती है। देखिए 2018 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया था इंडिया के पास में, जब 26/11 हुए 166 मारे गए थे हमारे लोग और 300 घायल हुए थे, क्रिटिकली घायल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में उसमें 6 अमेरिकन्स थे, 6 अमेरिकन्स। इवन अमेरिका उस समय और देश के सारे देश इंडिया के साथ चाहते थे कि इंडिया कोई बड़ा कदम उठाए, मगर सीसीएस की मीटिंग हुई। सीसीएस के मीटिंग के बाद एयरफोर्स को बोला भी गया कि आप अपनी तैयारी कीजिए। और देखिए उस समय जो एयर चीफ थे फाली होमी मेजर, उन्होंने बताया हम तो वेट करते रह गए और उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। एयरफोर्स ने टारगेट लिस्ट, टारगेट का इलाका, कैसे पनिशमेंट करना है, कहां जाना है, सारे के सारे एक कैंप उस समय हमारे एब्सोल्युटली नजदीक में थे, ट्रेनिंग कैंप, मगर हम लोग गए नहीं इतनी डीप। उस समय F-16 भी नहीं फुली इंटीग्रेट हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान बहुत वीक था, बहुत वीक। उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की समीक्षा अगर मैं इस तरह से होती है, उसकी समीक्षा रशिया में होती है चेचनिया के बाद। कैसे भारत इतना सॉफ्ट स्टेट हो सकता है? नहीं तो डॉक्टर अजीज खान, इसको मैं इस तरह से देखूं कि अगर विपक्षी सरकार जो इतिहास रहा है सॉफ्ट ऑन टेरर है, तो फिर इस मौके पर सरकार बदलना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा ना। फिर से वही सरकार क्यों लाए देश? फिर से आप सॉफ्ट ऑन टेरर हो जाएंगे, फिर कोई हमला हो जाएगा, आप घुटनों पर आ जाएंगे। तो फिर ये बेटर है, कम से कम घर में घुसकर मारती है सरकार। पुराने वाली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, फिर से सरकार बदलना। आप लोगों की सरकार गलती से अगर आ जाती है तो फिर देश के लिए नुकसानदेह होगा। फिर देखिए अमन जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम है। अभी शीला जी ने जो बयान दिया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि शीला जी ने ठीक बयान दिया। मनमोहन सिंह भी आतंकवादियों से लड़ने में नाकाम रहे और इसी वजह से देश की जनता ने उनको बदल दिया। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मोदी जी भी पूरी तरह से आतंकवादियों से लड़ने में नाकाम है, क्योंकि इन्होंने वायदा किया था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। आज आप देखिए सैकड़ों सर हमारे जवानों के कहीं ना कहीं काट दिए गए, शहीद हो गए हमारे तमाम जवान। लेकिन सच्चाई क्या है कि उसके बावजूद भी हम सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। मनमोहन नाकाम थे, सरकार बचा ली थी आप लोगों ने, कैश फॉर वोट याद है? सर अब याद है आपको? मुझे मौका दे, न्यूक्लियर डील के बाद क्या हुआ था आप लोगों ने? सरकार आप लोग सर गिरगिट शर्माजा ऐसे रंग बदलते हैं आप लोग, गिरगिट भी शर्माजा ऐसे रंग बदलते हैं आप। मुझे कहने देंगे तभी तो बात रखूंगा। आप लोगों ने सरकार, मनमोहन कमजोर थे लेकिन सरकार हम लोगों ने बचा ली थी मनमोहन सिंह की, याद है ना? आप ही लोगों ने बचाई थी ना, जब समर्थन वापस लिया गया था, आप लोग आ गए थे संकट मोचक बनकर। बस के ऊपर खड़े होकर जो रैली की थी राहुल गांधी के जी के साथ, 2 लड़के यूपी के 2 लड़के राहुल अखिलेश, फायदा क्या है? आप अपनी पोल खुद खुलवा लेते हैं बैठकर टीवी स्टूडियो से। देखिए सर, आप मुझे मौका दें। बोलिए सर, बोलिए। और नेहा जी भी काउंटर कर रही है, बात पे बात करिए आप। बोलिए। देखिए हमारा कहने का मकसद यह है कि मनमोहन जी भी कमजोर प्रधानमंत्री थे, मोदी जी भी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उनको भी बदल दिया इस देश की जनता ने, और अब मोदी जी को भी बदलने जा रही है देश की जनता। हकीकत यह है कि आज आप ये देखें, इन्होंने वायदा किया था 1 सर के बदले 10 सर। आप खुद ही बताएं कि कितने सर हमारे चले गए। आज जिस तरीके से सेना के पराक्रम पे कुल मिलाकर के वो उसका फायदा लेना चाहते हैं, भाई सेना तो देश की है, सेना कोई बीजेपी की है नहीं। सर सेना देश की है और सेना ने अपना काम कर दिया, और सेना ने यह भी कह दिया कि उन्होंने अजीज खान साहब को लाशों की गिनती देने की जरूरत नहीं है, ये भी सेना ने कह दिया। याद रखिए इस बात को। बीच में आप काउंटर कर रही है, बात नहीं करने दे रही, यह क्या तरीका है? आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको काउंटर करूंगी। अगर आप सेना पे सवाल उठाएंगे तो मैं बिल्कुल आपको काउंटर करूंगी। पाकिस्तान है। आडवाणी जी भी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने कौन गए थे? आडवाणी जी गए थे।
आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इतिहास में जाएंगे तो मैं फिर बंटवारे की वजह, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण, मैं सब फिर नेहरू को मैं बीच में ले आऊंगा। इस चीजों में मत जाइए सर। मैं तो आपसे मुलायम सिंह यादव पर सवाल पूछ लूंगा, आपके मुंह में दही जम जाएगी। देखिए, आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी के फैन है। आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी के फैन है। छोड़िए शीला दीक्षित, आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी के फैन है सर। पाकिस्तान है, आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी के फैन है। वही पाकिस्तान। डॉक्टर सुनील सिंह, ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, मुझे हैरानगी होती है, इसलिए नेताओं पर कोई भरोसा नहीं करता। इस तरह के वक्तव्य आते हैं। वो आज मनमोहन सिंह को गाली दे रहे हैं। खुद मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी। खुद अभी कुछ महीने पहले यूपी में विधानसभा चुनाव 2 लड़के घूम रहे थे, राहुल और अखिलेश, यूपी के 2 लड़के। इसलिए विश्वास, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है नेताओं पर। अमन जी, शीला दीक्षित जी ने राजनीति धर्म का निर्वहन किया है। राजनीति ये कहती है, आदर्श राजनीति, कि राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद, देश हित, राज्य हित, ये राजनीति से ऊपर होती है। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुलवामा अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरी राष्ट्र कर रही है। और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज में शीला दीक्षित जी ने भी जो कहा है वो उसी की एक कड़ी है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि सेना के पराक्रम का राजनीतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। और जिस तरह आशुतोष जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी स्टंट बताया है, मैं उनके कथन की निंदा करता हूं और उनको माफी मांगनी चाहिए। और जो भी राजनीतिक पार्टियां सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगती हैं, राष्ट्रीय हित, राष्ट्र सुरक्षा वो लोग अब आ चुके हैं, वो लोग उतर आए मैदान में। अब उनको सबूत चाहिए, अब उनको सबूत चाहिए। सेना पर भरोसा नहीं, क्योंकि चुनाव आ रही है। और डिबेट में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आशुतोष मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशुतोष मिश्रा जी, हम लोग लगातार डिबेट करते हैं। अभी पहले मुलायम सिंह यादव का बयान आया था, फिर शरद पवार का सरेंडर हो गया, अब शीला दीक्षित का सरेंडर हो गया। अभी तो बच्चे हैं मेरे ख्याल से 60-65 दिन। अभी और कितने नेता सरेंडर करेंगे मोदी के आगे? देखिए, यहाँ पे अगर आप शीला दीक्षित के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके जीतना चाहते हैं भाजपा वाले, तो ये उनकी हताशा दिखाता है। ये दिखाता है कि उनको विश्वास नहीं कि केवल मोदी के नाम पे और मोदी के काम पे इनको वोट मिलेगा। तो इस तरह के बयानों को लेके कि भाई हाँ देखो हमने बड़ा अच्छा काम किया। कल अमिताभ बच्चन ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था, मेरे ख्याल में आपने भी पढ़ा होगा, कि जो देश का युवा है वो ये पूछता है कि आप कल क्या करेंगे, आने वाले कल में क्या करेंगे, वर्तमान में क्या हुआ, कल को कोई हमला हो गया तो क्या करेंगे। क्योंकि जो है मोदी कल को कोई हमला हो गया तो घर में घुसकर मारेंगे। सही बात है। और आपकी तरह कल को कोई हमला हो गया घुटनों पर नहीं आ जाएंगे। सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यूरी स्ट्राइक के जो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा के अंडर में एक सुरक्षा जो है रिपोर्ट बनवा रहे हैं अगले 5 साल की। और क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि वो राहुल गांधी से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनके आइडियाज से नहीं लड़ पा रहे हैं। मिश्रा जी अब रिपोर्ट बनवा रहे हैं। 10 साल तक सरकार चला रहे थे वो, मनमोहन सिंह जी के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार चला रहे थे, तब कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं बनाई, कोई एक्शन नहीं लिया। आज वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, रिपोर्ट बनवा रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी, इतने सीनियर व्यक्ति हैं आप, आपको तो ज्ञान होगा इस बात का कि राहुल गांधी एकदम अक्षम व्यक्ति है, विवेक नहीं उनमें ढेले भर का। हर रोज वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि गिर जाते हैं। कल चाइना ने मसूद अजहर को ब्लॉक किया उस पिटीशन को, तो राहुल गांधी जी गली के गुंडे जैसे ट्वीट करके कह रहे हैं देख लिया मोदी जी। ये स्टैंडर्ड है राहुल गांधी का, वो देश की सुरक्षा की बात करने के लिए फिट है। मोदी जी की हर फेलियर को छुपाने का इनके पास एक अच्छा, ही बहाना है कि एक सवाल फिर मैं आदमी को बोलने ना दो। ये बीजेपी नहीं आशुतोष जी आप बोलिएगा, मगर मेरी रिक्वेस्ट है मैं जो सवाल पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। आप बोलिएगा। मेरा सवाल, आपने DS हुड्डा का जिक्र किया, उन्हीं के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उन्हीं की सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से लेकर सबने फर्जिकल स्ट्राइक किया कहा था। अब अच्छा है कि अगर आप DS हुड्डा के नेतृत्व में कुछ कमेटी बनाई है तो कम से कम आप सेना की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये तो अच्छा हो गया, कम से कम ये देश के लिए अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2 सवाल मेरा ये है सर कि अगर आप लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, मनमोहन सिंह ने सॉफ्ट ऑन टेरर, तो देश का वोटर कैसे गारंटी ले कल को इनकी सरकार बना दी तो ये तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा देंगे, फिर तो आसान हो जाएगा पाकिस्तान पर हमला करना। तो आप लोगों की सरकार बनाना देश के लिए खतरे का सौदा। आपके सवाल के दोनों जवाब दूंगा अगर आप समय देंगे। बोलिए सर, बोलिए। पहली बात ये कि जो है आप जो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं
वो बीजेपी के अरुण शूरू ने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब आप बात करते हैं सॉफ्ट ऑन टेरर, सारे कांग्रेस नेताओं ने शुरू में भी कहा था कि शिवशंकर मेनन ने इसको पॉइंट आउट किया था, और ये FATF लिस्ट में जो आज वो है और जो ये माहौल बना है, ये उस समय से बन रहा है, तब आज जाके जिसको आप कूटनीतिक वो कहते हैं, विजय कहते हैं, ये तब से चल रही है। और जो अभी जो है आप बात करते हैं उस समय के वायुसेना चीफ की, उन्होंने कहा था कि हम हमला करना चाहते थे, ये नहीं करना दिया गया। उसी का एक दूसरा हिस्सा था जो कि लोग नहीं बताते। डॉक्टर सुनील सिंह, उन्होंने कहा था क्यों कि उस समय इंटेलिजेंस इनपुट इतनी। ठीक, डॉक्टर सुनील सिंह, राहुल गांधी जी को इस वक्त, राहुल गांधी जी को शीला दीक्षित के बयान से सीख लेते हुए इस वक्त देखना चाहिए कि आम कांग्रेस जन की भावना और जनता की भावना को मद्देनजर रखते हुए जो मनमोहन सरकार की शिथिलता थी कि 26/11 का बदला नहीं लिया, उसके लिए देश से माफी मांगे और आगे इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, देश हित, राज्य हित राजनीति से ऊपर होता है। और राहुल गांधी जी को आज से कम अब बहुत सही बात कह रहे हैं, कम से कम जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, इसको चुनावी स्टंट कहें। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत के सिन्हा ये चीज इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कही है, डॉक्टर सुनील सिंह ने। नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और विदेश नीति, इन मुद्दों पर कम से कम पॉलिटिक्स को साइड में रख देना चाहिए। और अगर शीला दीक्षित ने ऐसा कहा है तो ये अच्छा सम्मान वाली बात जो उन्होंने कही है, ये एक वेलकम स्टेटमेंट है, वेलकमिंग स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली, देखिए सच्चाई और तथ्यों को सामने रखने में, जिसमें कि देश की भलाई, सुरक्षा और उसकी अखंडता, क्योंकि अखंडता पे प्रहार कर रहा है आज पाकिस्तान, तो कोई बात करता है तो तथ्यों की बात है। और देखिए जो एक लोगों ने ऐसे जमान पे बैठा लिया है कि ये देश सुरक्षा बल या सिक्योरिटी फोर्सेस देश के होते हैं, मगर आपको ये भी बताएं जो गवर्नमेंट ऑफ द डे, मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे की बात करता हूं, वो कैसे इसको यूज करता है, ये नेशनल पार्क हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क का हिस्सा है। या तो आप उनको केवल परेड कराएं, उनको सर्मोनियली रखें, या उनको आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के लिए, उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए आपको रिस्क फैक्टर है। तो जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है, यदि आप रिस्क नहीं ले सकते, एक और चीज है, देखिए उसी के कारण आपके पास रफाल नहीं आते 15 साल। ठीक डॉक्टर अजीज, आपके पास आपकी सेना धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। डॉक्टर अजीज खान, फिर ऐसे में कल को मुझे लग रहा है अखिलेश यादव भी आ जाएंगे इसी कतार में। शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, शीला दीक्षित, अखिलेश यादव। कांग्रेस से तो किनारा कर लिया है, चुनाव के बाद इधर खिड़की खोल लें शायद बीजेपी की तरफ अखिलेश यादव। देखिए अमन भाई, अगर बयानों के हिसाब से चुनाव जीतना है, बयानों पे चुनाव जीतना है, विकास पर चुनाव नहीं जीतना है, काम पर चुनाव जीतना नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर बयानों से जीतना चाह रहे हैं माननीय मोदी जी तो जीत जाए। चलिए कर दिया सर, स्तर पे कोई काम तो किया नहीं, चलो कोई काम नहीं किया, कर दिया आपने, भरोसे बैठे हैं। सुनिए मेरी बात, आप अमन भाई, बयानों के भरोसे अगर बैठे हैं, देश में कोई काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अजीज खान साहब, आप काम का सवाल पूछते ही कहां है? आप मांगते हैं प्रूफ स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, आप आंकड़े नहीं पूछते, आप नहीं पूछते हमसे रोड कितनी बनाई, हम वो भी आपको बताने को तैयार हैं, लेकिन आप पूछने को तैयार नहीं हैं। आपको तो चाहिए आर्मी ने कितने लोग मारे, एयरफोर्स ने कितने लोग मारे, इसका जवाब हम कतई आपको नहीं देंगे। ये तरीका नहीं है। डॉक्टर अजीज डिबेट करिए ना, ये डिबेट करिए ना, डिबेट डर क्यों नहीं है? डिबेट करिए ना यहाँ से। डिबेट या क्या डिबेट होगी? डिबेट बीच में सर मोनोलॉग थोड़ी ना, डिबेट ही तो होती है, वो आपसे काउंटर पूछ नहीं, आप जवाब मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। देखिए काउंटर नोट कर ले, काउंटर की बात करें। 5 सालों में इन्होंने कौन सी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए काम किया? पूरी कौन सा बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश में हुआ बताइए 5 सालों में? हमारा सैकड़ों जवान शहीद हो गया, हमारे घर में घुसकर 26/11 करके गए थे। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, आप कहते हैं कौन सा बड़ा हमला कर दिया, कौन सी बड़ी कार्रवाई कर दी? सेना कार्रवाई करती है तो कहते हैं कहां कर दी? आज आपके नेता आजम खान कहते हैं, आपके नेता सुनिए, ब्रेक ले रहा हूं। आजम खान कौन है आपकी पार्टी के नेता? कहते हैं कि सिर और सेना के खून की दलाली कर रही है, खून की दलाली, ये आपके नेता आजम खान कह रहे हैं। उनके खिलाफ तो आप बोलेंगे नहीं, अभी मैसेज आ जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय नहीं था। प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पता किसको